आज का सत्संग भक्ति विचार चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 95 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रभु के नाम जपते समय हमारा मन जिह्वा के साथ जुड़ जाए, प्रभु के दर्शन करते वक्त हमारा मन नेत्रों के साथ जुड़ जाए। तात्पर्य यह है कि मन का अपनी इंद्रियों के साथ जुड़ना सबसे ज़रूरी है, तभी हमारी भक्ति साकार होती है। ये एक भक्ति विचार है जो कि बड़ा सुंदर मार्मिक है, क्योंकि मन अगर हमारी इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ता है तो इंद्रियां से जो भी प्रभु के लिए होता है वो एकमात्र क्रिया रह जाती है। क्रिया का ज़्यादा लाभ नहीं होता है। मन के जुड़ने से सबसे ज़्यादा फलदायी होती है वो क्रिया। इंद्रियों का प्रभु के साधन में लगना ये सबसे ज़रूरी है, पर मन कहीं दूसरे संसार के चिंतन में भाग जाता है तो उसका उतना फल नहीं मिलता है। हम प्रभु का नाम जपते हैं, माला हाथ में इंद्रियों से चल रही है, पर मन पुत्री पुत्र पोते पोती व्यापार के चिंतन में लगा हुआ है। दिन भर में क्या काम करना है उसका चिंतन हो रहा है माला के समय, तो वो क्रिया बनकर रह जाती है। वो हमें उतना लाभ नहीं देती है। लाभ तो देती है मगर वो इतना लाभ नहीं देती है। और अगर मन को हम अपनी क्रिया में जोड़ लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा लाभ देती है। नेत्रों को प्रभु के दर्शन करने मंदिर गए तो चिंतन संसार का हुआ, अगर तो मंदिर के प्रांगण में भी हम दर्शन करने से दर्शन के लाभ से वंचित रह गए। दर्शन भी किया, पर प्रभु कौन से रंग के पोशाक पहनी थी प्रभु ने, कौन से आभूषण श्रृंगार में धारण किए थे, इस तक का हमको भान नहीं रहता, क्योंकि हमारा चिंतन दर्शन का नहीं होते हुए संसार का हो रहा था। जब हमारा मन इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो हमारी भक्ति साकार होती है और हमें पूर्ण लाभ देती है, भरपूर लाभ देती है। प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता जी में जो मांग करी है जीव से, वो मन की मांग करी है। प्रभु ने अर्जुन जी से कहा है कि अपना मन मुझे अर्पण कर दो। मन एक है और मन का स्वरूप है कि वह एक समय एक जगह ही टिकता है। मन दो होते तो जीव इतना कुटिल है कि एक मन को वो प्रभु में लगा देता और दूसरे मन से वो संसार कर लेता, पर प्रभु ने मन इसीलिए एक ही दिया है कि वो उससे एक ही काम एक समय में हो सकता है। और प्रभु को अर्पण करना सबसे जरूरी है। मन को संसार से दूर रख के प्रभु को मन को अर्पण करना सबसे जरूरी है। अब एक मन है तो चुनाव हमें करना होता है कि मन संसार में रमने दें या मन को मनमोहन प्रभु को दें। तो भक्त यही करते हैं, अपने मन को प्रभु को अर्पण कर देते हैं और मन से जो क्रिया करते हैं इंद्रियों से, उसमें मन को साथ में जोड़ देते हैं। नाम जपते समय जिह्वा के साथ मन को जोड़ देते हैं तो वो नाम जप इतना फलीभूत होता है। प्रभु के दर्शन करते समय अपने नेत्रों के साथ अपने मन को जोड़ देते हैं तो प्रभु का भरपूर दर्शन का लाभ उन्हें मिलता है और इससे उनकी भक्ति साकार होती है। देखिए, अभी मन हमारी इंद्रियों को मन कंट्रोल कर रहा है और होना इसका उल्टा चाहिए। मन को इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे मन में ये क्षमता है कि वो हमारी इंद्रियों को शासित कर सके, तो अभी उल्टा हो रहा है कि हमारी इंद्रियां हमारे मन को शासित कर रही है। होना चाहिए कि हमारा मन हमारी इंद्रियों को शासित करे। मन हमारी इंद्रियों को जहाँ रहने को कहे, इंद्रियां वहीं पे रहे। मन कहे कि भी प्रभु की दर्शन करो, प्रभु के रूप को निहारो, तो हमारी इंद्रियां वही करे। मन कहे कि प्रभु का नाम जिह्वा से लो, तो हमारी जिह्वा वही करे। और मन के हिसाब से इंद्रियां चले, ये सबसे जरूरी है। अभी इंद्रियों के हिसाब से हमारा मन चलता है। इंद्रियां जो हमें हमारे मन को दिखाना चाहती है, जो हमारे मन को विहार कराना चाहती है, हमारा मन उसी में उलझ जाता है। तो ये दिशा गलत है। भक्ति साकार तब होती है जब हमारी इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है, मन शासित करता है। तो ये जरूर बहुत सुंदर भक्ति विचार है, इस पे ध्यान देना चाहिए कि इंद्रियों को मन के साथ जोड़ना चाहिए, मन को इंद्रियों के साथ जोड़ना चाहिए। और हर चीज जो हम प्रभु के लिए करते हैं उसमें हमारी इंद्रियां भी जुड़े और हमारा मन भी जुड़े, तभी वो सच्चे रूप में फलीभूत होता है। जय श्री हरि।